नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मामला पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन का है, जहां लोगों की सहायता से जीआरपी पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को रंगे हाथों धर दबोचा। बताया जा रहा है कि दोनों मोबाइल चोर ट्रेन में एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने उसे धर दबोचा। तत्पश्चात जीआरपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये दोनों लड़का को कल दिनांक 10/11/22 को पैसेंजर ट्रेन जो 3:30 बजे यहाँ से निकलती है, 3:40 बजे इन लोगों को नीचे लाइन के बगल में खड़ा था, नीचे से ही खिड़की की तरफ हाथ मारा और मोबाइल चला रहा है व्यक्ति, जिससे गिर गया मोबाइल और मोबाइल लेकर के भाग रहा था। उसी में ग्रामीणों द्वारा इन लोग खदेड़ करके पकड़ा गया और लड़का भी जिसका मोबाइल गिरा था और उसके साथ ही कूद करके इसका पीछा किया और पकड़ लिया गया। पकड़ करके लाए थाना और उचित कार्रवाई करके इन लोगों को भेजा जा रहा है किशोर न्यायालय। आमतौर पर विद्यालयों में सामान्य शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो वहीं पालीगंज एसडी पब्लिक स्कूल रकसिया में लीड के सहयोग से विद्यार्थियों को स्किल्ड बेस्ड शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा। इस तरह की शिक्षा से विद्यार्थियों का हौसला बुलंद होगा और आगे चलकर विद्यार्थी रोजगार के लिए हाथ पांव नहीं जोड़ेंगे, बल्कि खुद नियोजनकर्ता बनकर दूसरे के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मौके पर विद्यालय के चेयरमैन अजीत कुमार, प्राचार्य शैलेश कुमार, लीड के एरिया मैनेजर शबीर अहमद मौजूद रहे। लीड एक टेक्नोलॉजी बेस्ड संस्था है जो बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में सुविधा हो। दूसरा चीज़, लीड जो है एक स्किल बेस्ड शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, जो कि नई शिक्षा पद्धति के गाइडलाइंस के अनुसार है। एसटी पब्लिक स्कूल पालीगंज को लीड संस्था ने इसके लिए चुना कि मैं अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, उसमें शिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए 7 नवंबर 2022 को लीड ने अभिभावकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बहुत सारे अभिभावक आए। अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया गया। अभिभावक को बताया गया कि लीड और एसटी पब्लिक स्कूल जो है अब किस प्रकार से आपके बच्चों को शिक्षा देगा। इसमें लोगों को बताया गया कि मैं जो यहाँ पढ़ाऊँगा वह आप घर में भी बच्चा देख सकता है कि यहाँ कैसे पढ़ाई होता है। जो आपके बच्चों को होमवर्क मिलेगा वह होमवर्क आप अपने घर पर देख सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग ऐप उपलब्ध कराया गया है। बच्चा के लिए अलग ऐप है जिसमें बच्चा देखेगा, शिक्षक के लिए अलग से ऐप है जिसमें शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं वह उसमें मिलेगा, और अभिभावक के लिए अलग ऐप है कि मेरा बच्चा जो है विद्यालय में गया कि नहीं गया, विद्यालय में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या किसी ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है या किसी कार्यक्रम में चला जाता है और विद्यालय नहीं आता है, उस दिन उसका पढ़ाई छूट जाता है। उस पढ़ाई को वह बच्चा अपने घर पर जिस प्रकार से विद्यालय में पढ़ाई होता है उसी प्रकार से कर सकता है। तो यह सुविधा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एंड एसटी पब्लिक स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है। बेगूसराय में ट्रैकमैन की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा होते होते उस वक्त टल गया जब पटरी क्रैक होने की सूचना ट्रैकमैन को लगी। ट्रैकमैन ने तत्परता दिखाते हुए उसी ट्रैक से गुजरने वाली सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर दनौली फुलवरिया स्टेशन के पास ट्रेन को रोक दिया। लाखों स्टेशन पर क्या सूचना मिली थी, क्या हुआ था? सूचना मिला था पटरी टूट गया है। पटरी टूट गया। कितना देर तक खड़ा रहा था ये ट्रेन? 1 घंटा। पटरी टूट गया था, ठीक हो गया क्या? हाँ, अभी ठीक होने के बाद है ना, मतलब 1 घंटे। हाँ, अच्छा, काफ़ी दिक्कत हुआ होगा आप लोग को? हाँ, समय से नहीं पहुंच पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गीतम कुमार।
लखमीनिया स्टेशन में ही खड़ी थी। वहाँ पे 9 बजे पहुँची थी। क्या पता चला था आपको, क्यों खड़ी थी वहाँ पे? ये पता चला था कि लाखों में ट्रेन की पटरी टूट गई है, तो इस वजह से खड़ी है। अच्छा, काफ़ी देर तक वहाँ पे रहा ना? हाँ जी। कोई दुर्घटना भी हुआ था? नहीं। स्टेशन पर कितना देर तक ये खड़ी रही थी ये ट्रेन? लाखों ने लखमीनिया पे रही है 1 घंटा। बेगूसराय में शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आ रहा है जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। पूरा मामला बेगूसराय के सबसे प्रमुख एवं मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई जीडी कॉलेज से जुड़ी हुई है, जहां उच्चतर शिक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन तक नसीब नहीं हो रहा है और वो खुले आसमान के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि महाविद्यालय के पास परीक्षा का भवन न हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा जीडी कॉलेज के परीक्षा भवन को अपने उपयोग में लाने के लिए रखा गया था और इसी बीच कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव स्थगित हो गया, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा भवन को मुक्त नहीं किया गया और अब आलम यह है कि परीक्षार्थी खुले आसमान के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हैं। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के चंदन पहाड़ी के पास एक अनियंत्रित स्कूटी बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब वह बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ था तो सूचना पर पुलिस ने उसे उठाकर सासाराम के सदर अस्पताल लाया। घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी है, उसका इलाज सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। चंदन पहाड़ी के पास एक व्यक्ति एक पोल से स्कूटी से धक्का मार के गिरा हुआ था। उसको हम लोग वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लाए। 112 से फोन आया था। मोतिहारी में विश्व हिंदू परिषद ने एमएस कॉलेज मोतिहारी परिसर में विद्यार्थियों को सदस्यता ग्रहण कराकर सनातन धर्म की रक्षा कराने का संकल्प दिलाया। इसकी अध्यक्षता इंजीनियर ऋषभ रंजन तथा नेतृत्व नगर सह संयोजक अभिनव पांडे मोहित वर्मा ने किया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री इंजीनियर ऋषभ रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे देश के युवाओं को संगठन का सदस्य बनाकर देश हित में अपने सनातन धर्म तथा अपने हिंदू समाज के प्रति जागरूक करने हेतु युवाओं को बताया। इसी बीच मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की सदस्यता ग्रहण की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो मेन मोटो है वो है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। जब भी आप कभी भी देखिएगा, जब भी कोरोना आया या फिर बाढ़ आता है या फिर कोई भी विपदा अगर हमारे देश में आता है तो सबसे पहले जो है हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के वीर बजरंगी बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी भेदभाव के ये लोग हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, जो कि हमेशा एनी टाइम जो है जब भी आप लोग ढूंढिएगा तो हमारे देश हित के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए जिस प्रकार से आप देखिएगा हमारे देश के वीर जवान जो है सरहद पे खड़ा होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे देश के वीर बजरंगी, हमारे संगठन के वीर बजरंगी जो है देश में रह के, गली में रह के यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी बेधर्मी अधर्मी तो नहीं है जो हमारे गली में हमारी बहनों के बीच में गलत तरीके से जो है कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है हम लोग का जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है चिंतक अभियान चल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी हो सके आप सभी लोग जरूर इस चिंतक अभियान के भागी बने। बिहार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नकटपुरा गांव के समीप अपराध की योजना बनाते 7 अंतर जिला गिरोह के 7 बदमाशों को हथियार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नकटपुरा बाईपास में कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा। ये कुल 7 अरेस्टिंग हुई है, जिसमें बिहार थाना क्षेत्र में देर रात्रि सूचना मिली थी कि नकटपुरा बाईपास के पास कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर जमा हुए हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने हेतु योजना बना रहे हैं। तत्क्षण इस संबंध में टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में
कार्रवाई की गई है, जिसमें जिला सूचना इकाई के भी पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। मौके वारदात से 6 अपराध कर्मियों को लोडेड देसी पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, ट्रक वाहन को तोड़ने वाला जो मास्टर की है, साथ साथ कुछ फर्जी नंबर प्लेट और एक बोलेरो वाहन को भी बरामद किया गया। इन लोगों से जो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ अपराध कर्मी हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास हम लोगों को मिला है। ये अंतर जिला गिरोह के सदस्य हैं। ये लोग वाहन चोरी, विशेषकर बड़ी वाहन, ट्रक इत्यादि, लूट, डकैती इत्यादि की घटनाएं ये लोग कारित करते हैं। कई लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है। अन्य जिले के पुलिस से हम लोगों ने संपर्क किया है, सभी का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इन लोगों से पूछताछ में कुछ दिनों पहले बिहार थाना क्षेत्र में स्टेशन के पास एक ट्रक की चोरी की घटना घटित हुई थी, उसका भी उद्भेदन हुआ है। अन्य इस गिरोह में जो शामिल सदस्य हैं उनके संबंध में हम लोग पता लगा रहे हैं। तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। चोरी गई ट्रक बरामद हुई है क्या? अभी बरामद नहीं हुई, लेकिन जहां इन लोगों ने बेचा था वहां से भी गिरफ्तारी हुई है। अभी हम लोग टोटल अन्य घटनाओं के संबंध में भी टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई? टोटल 7 गिरफ्तारी है। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड क्षेत्र के डुबानोची में इमरान टी एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड चाय फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। किसान इमरान आदिल द्वारा चाय फैक्ट्री की शुरुआत करने से स्थानीय चाय की खेती करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। चाय फैक्ट्री का फीता काटकर उद्घाटन जदयू जिला अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नौशाद आलम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्णिया रीजनल हेड शंकर कुमार झा, इमरान टी एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक इमरान आदि व सांसद प्रतिनिधि एहसान राजा ने किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने यहां के पोठिया के इस सीमांचल के लिए एक चाय फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यहां के मजदूरों को रोजगार मिले और मेरे साथ में और भी लोग चाय फैक्ट्री करें ताकि यहां के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े, यहां रोजगार मिले। हम लोग खुद अपना फैक्ट्री करके उसमें अपना रोजगार खुद सर्जित करें, यही मेरा लोगों को कहना है। ये सीमांचल के लिए बहुत बड़ी देन है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसमें। जी, इस सीमांचल के लिए रोजगार का जरूरी था और हुआ। यहाँ के किसानों के लिए भी पत्ता बेचने में लोगों को काफ़ी तकलीफ होता था, अब हम लोगों को कोई ये नहीं पड़ेगा कि वो अपना घर का फैक्ट्री हुआ वो खुद आके यहाँ पर दे सकते हैं। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।